नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीशपाल सिंह मध्य प्रदेश की सभी सियासी घटनाओं का विश्लेषण तो आप तक लाता हूं, लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे उस संत के बारे में जिसके आश्रम पर हुई कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव तो खत्म हो गए। चुनाव से पहले तो जमकर एक दूसरे पर हमला करती हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन चुनाव के बाद अगर हमला हो रहा है और उसके पीछे अगर कोई वजह संत है तो मामला कुछ और है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं नामदेव दास त्यागी की। लेकिन कौन है नामदेव दास त्यागी? इस नाम से भले आप उन्हें ना जानते हो, लेकिन आप जिस नाम से उन्हें जानते हैं वो नाम है कंप्यूटर बाबा। नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा का ही असली नाम है। लेकिन नामदेव दास त्यागी का नाम कंप्यूटर बाबा कैसे पड़ा, कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक बड़ा नाम बने और कैसे अब उनके आश्रम पर यह कार्रवाई हो रही है, इन तमाम चीजों को अगले कुछ मिनट में मैं आप सबसे साझा करने जा रहा हूं। दरअसल नामदेव दास त्यागी का जन्म हुआ और जिसके बाद उन्होंने जिस तरीके से धर्म कर्म की ओर अपनी रुचि दिखाई, संत समाज के प्रति उनका जो आकर्षण था शुरू से ही, उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद संन्यास धारण किया और वो बन गए संत नामदेव दास त्यागी। लेकिन नामदेव दास त्यागी आखिरकार कंप्यूटर बाबा कैसे बने, उसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल कंप्यूटर बाबा बनने से पहले ही नामदेव दास त्यागी को जो आधुनिक गैजेट्स होते थे वो बहुत ज्यादा रिझाते थे। टेक्नोलॉजी की तरफ उनका रुझान होता था। नामदेव दास त्यागी जो है अपने साथ शुरू से ही मोबाइल फोन जब भारत में आया तब से उन्होंने मोबाइल फोन रखना शुरू कर दिया था। यही नहीं, कंप्यूटर पे वो कई सारी चीजें अपना डाटा सेव करके रखते थे। कुंडलियां वो कंप्यूटर में सेव रखते थे। जब बड़े संत समागम होते थे तो बकायदा उनके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था वहां की जाती थी। उसके बाद जब भारत में लैपटॉप आया तो कंप्यूटर बाबा यानी नामदेव दास त्यागी ने अपने साथ लैपटॉप रखना शुरू कर दिया। फिर अलग अलग जगह जहां कुंभ का आयोजन होता था वहां अखाड़े बनते थे, साधु संतों के शिविर लगते थे। उन शिविर में जब नामदेव दास त्यागी जाते थे तो उनका जलवा देखने लायक होता था। उनके पास तमाम आधुनिक गैजेट्स होते थे जो अमूमन संत समाज में तो देखे नहीं जाते थे। आईटी सेक्टर में जरूर वो गैजेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने ना रखते हों, लेकिन संत समाज के बीच में अगर कोई संत अपने साथ लैपटॉप लेके चल रहा है तो वो एक बड़ी बात मानी जाती थी। और इसीलिए 1998 के नरसिंहपुर में हुए एक संत समागम में नामदेव दास त्यागी का नामकरण कंप्यूटर बाबा के नाम पे कर दिया गया, एक बड़े संत की तरफ से। और उसके बाद से तो जैसे उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा। नामदेव दास त्यागी ये नाम बहुत पीछे छूट गया, कंप्यूटर बाबा पूरी तरीके से आगे आ गए। लेकिन कंप्यूटर बाबा छिटपुट मामलों में सुर्खियों में रहते थे। खासतौर से संत समाज की जो समस्याएं होती थी उस पर वो काफी ज्यादा मुखर रहते थे। लगातार हमला करते थे सरकारों पर, फिर भले ही वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। लेकिन नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा सरकार पर हमलावर रहते थे और संत समाज की बातों को बड़ी मुखरता से सामने रखते थे। 2015 का एक वाकया मैं आपको बताता हूं। 2015 में एक फिल्म आई आमिर खान की, पीके। इस फिल्म का जबरदस्त विरोध किया था कंप्यूटर बाबा ने। उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज को पूरी तरीके से इस फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, इंदौर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बड़ा प्रदर्शन उन्होंने किया था और पीके फिल्म का जबरदस्त विरोध किया था। इसके बाद नामदेव दास त्यागी और कंप्यूटर बाबा की नजरें पड़ी 2016 में हुए सिंहस्थ कुंभ पर। उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है जिसका नाम सिंहस्थ होता है। सिंहस्थ मेले में शिविर नामदेव दास त्यागी और कंप्यूटर बाबा का भी था। हर बार लगता है, इस बार भी लगा था 2016 में। 2016 का कुंभ जब पूरा हो गया उसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूंक दिया। ये कहा गया कि सिंहस्थ में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, ऊंचे कीमतों पर सामान खरीदा गया है। संत समाज को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सरकार के कुछ मंत्री और अफसरों ने मिलकर के इस घोटाले को अंजाम दिया है और इसका खुलासा वो करेंगे। उन्होंने संत समाज को एकजुट करना शुरू किया। अब क्योंकि मामला संत समाज से जुड़ा हुआ था, सिंहस्थ घोटाले से जुड़ा हुआ था, तो संत समाज भी एक तरफ कंप्यूटर बाबा के समर्थन में आए और एक बड़ा कुनबा उनका धीरे धीरे बनता चला गया। ये पहला मौका था जब भाजपा शासित शिवराज सरकार पर उन्होंने सीधा हमला किया था।
इसके बाद आपको याद होगा 2017 की जुलाई की बात होगी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पहली बार मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे पौधारोपण का एक बड़ा कार्यक्रम किया। बताया गया कि करोड़ों की संख्या में पेड़ जो है वो लगाए गए हैं नर्मदा नदी के किनारे पर्यावरण की रक्षा के लिए। यह पौधारोपण कार्यक्रम भी कंप्यूटर बाबा की आंखों में चुभ गया। इन्होंने एक बार फिर हमला किया शिवराज सरकार पर उस वक्त की, और यह कहा कि पेड़ तो लगे ही नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया पेड़ लगाने के नाम पे। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि इसका खुलासा वो जल्द करेंगे। नर्मदा किनारे परिक्रमा कर ली है उन्होंने, और उन्होंने पूरा हिसाब किताब लगा लिया है कि कितने पेड़ लगे और कितने पेड़ लगाने के नाम पे पैसे ऐंठे गए, और इसमें करोड़ों रुपए का खेल हुआ। बस फिर क्या था, 2018 में विधानसभा चुनाव होने थे, और जिस तरीके से कंप्यूटर बाबा लगातार एक के बाद एक दो बड़े मामलों को लेकर के मुखर हो गए थे उस वक्त की शिवराज सरकार के खिलाफ। ऐसे में किया क्या जाए, सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने बड़ी समझदारी से काम लिया। और 2018 के मार्च या अप्रैल की बात होगी जब कंप्यूटर बाबा समेत कुल 5 अन्य संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। यानी जो शख्स, जो संत शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनकी सरकार में घोटालों के आरोप लगा रहे थे, आखिरकार उन्हें ही सरकार ने अपने खेमे में कर लिया। इसके बाद क्या था, कंप्यूटर बाबा लगातार शिवराज सिंह चौहान की तारीफों के पुल बांधते गए। कुछ महीनों तक तो ऐसे ही क्रम चलता रहा, लेकिन 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले कंप्यूटर बाबा ने एक बड़ा खेल किया, और उन्होंने ये कह करके राज्य मंत्री का जो दर्जा उन्हें मिला हुआ था उस पद से इस्तीफा दे दिया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में गौरक्षा नहीं हो रही है, हिंदू समाज की उपेक्षा हो रही है, संतों की उपेक्षा हो रही है, और इसके खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंका और इस्तीफा दे करके अपने पद से भाजपा के खिलाफ एक तरीके से 2018 विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन खड़ी की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस के समर्थन में इक्का दुक्का जगहों पर जाकर के प्रचार भी किया, भाजपा के खिलाफ प्रचार किया। 2018 में क्या हुआ आप सब जानते हैं, कमलनाथ सरकार बनी मध्य प्रदेश में, भाजपा की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई। इसका तोहफा जो कांग्रेस के समर्थन में संत समाज को एकजुट किया था कंप्यूटर बाबा ने, इसका तोहफा कमलनाथ ने दिया कंप्यूटर बाबा को नदी न्यास का अध्यक्ष बना के। यानी एक तरीके से एक राज्य मंत्री का दर्जा ही उन्हें फिर से मिल गया, लेकिन अब की बात सरकार थी कांग्रेस की। यानी कहीं ना कहीं लोगों को, खासतौर से भाजपा को लगने लग गया कि पूरा खेल पहले से ही तय था जो कंप्यूटर बाबा ने किया। बहरहाल ये सब हो गया था। अब तक तो कंप्यूटर बाबा इक्का दुक्का जगहों पे ही समर्थन के लिए प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के, लेकिन 2019 का जब चुनाव आया लोकसभा का तो खुल करके कांग्रेस के समर्थन में आ गए। उन्होंने भोपाल से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह, उनके समर्थन में यज्ञ किए, भोपाल में धुनी रमाई, यहां तक कह दिया कि समाधि ले लेंगे अगर दिग्विजय सिंह जीते नहीं तो। और यही नहीं, कंप्यूटर बाबा ने बाकायदा एक बड़ा रोड शो कहेंगे जिसे, संतों का एक पैदल मार्च पुराने शहर में निकाला था भोपाल में। एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें कई संत जुटे थे दिग्विजय सिंह के समर्थन में। उस वक्त विवाद हुआ था कि आखिरकार कैसे कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल रही है। 2018 में तो चली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पूरा एक भोपाल जो है वो हिंदुत्व का गढ़ बन गया था, क्योंकि भाजपा के ने भी जो प्रत्याशी खड़ा किया था वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी। वो भी जम करके हिंदुवादी, बड़ा हिंदुवादी चेहरा है भाजपा के लिए। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह ने भी अपनी तरफ से पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वो मंदिर मंदिर गए, हर जगह उन्होंने संत समाज को अपने साथ रखा। कंप्यूटर बाबा तो खुल करके दिग्विजय सिंह के समर्थन में पूरी सभाएं करते थे, रैलियां करते थे, संत समागम करते थे, धुनी रमाते थे, संतों का मार्च निकालते थे। लेकिन हुआ कुछ और, संत समाज भले ही पूरी तरीके से दिखता गया चुनाव प्रचार में दिग्विजय सिंह के साथ, लेकिन चुनाव नतीजे उलट आए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारी मतों से जीती, भोपाल की सांसद बन गई, और उसके बाद जैसे पतन शुरू हो गया कंप्यूटर बाबा का। कंप्यूटर बाबा एक तरीके से फिर पीछे की तरफ चले गए, पर्दे में बहुत पीछे कहीं वो खो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से मुखर वो 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव तक थे, वो वैसा चेहरा उनका दिख नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो एक बार फिर से सुर्खियों में आए, और इस बार सुर्खियों में वो आए कांग्रेस की ही सरकार के 2 अलग अलग नेताओं की वजह से। दरअसल कंप्यूटर बाबा ने, क्योंकि नदी न्यास का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया था, तो वो जाते थे अलग अलग जगहों पर जो नदियों में उत्खनन हो रहा हो वहां पे जाकर के वो धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, गिरफ्तारियां करवाते थे लोगों की जहां पे अवैध उत्खनन हो रहा होता था। इससे तत्कालीन कमलनाथ सरकार के ही जो खनिज मंत्री थे प्रदीप जायसवाल, वो बहुत नाराज हुए। उनका कहना था कि कंप्यूटर बाबा जो है वो ब्लैकमेलर है, वो ब्लैकमेल करते हैं,
उनको संत का चोला वो ओढ़ते हैं, लेकिन पीछे कुछ और करते हैं इस चोले की आड़ में। वो उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें करना नहीं चाहिए। ये पहला मौका था जब कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठने शुरू हुए थे कंप्यूटर बाबा पर, उस कंप्यूटर बाबा पर जो खुल करके कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। लेकिन अकेले प्रदीप जायसवाल नहीं थे, लक्ष्मण सिंह जो कि चाचौड़ा से विधायक हैं और दिग्विजय सिंह के भाई भी हैं, उन्होंने भी कंप्यूटर बाबा पर जमकर आरोप लगाए थे और कहा था कि कंप्यूटर बाबा जो कर रहे हैं वो संत समाज को शोभा नहीं देता। उन्हें अपना काम जो है, जो धार्मिक उपदेश देने का, संत समाज की सेवा का, वही करते रहना चाहिए। उन्हें राजनीति में इस तरीके से नहीं आना चाहिए। उन्होंने बाकायदा उस वक्त कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे उन्हें हिदायत भी दी कि जितने जल्दी हो सके कंप्यूटर बाबा से पीछा छुड़वा लीजिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, कंप्यूटर बाबा अपने काम में लगे रहे। लेकिन मार्च में घटनाक्रम ऐसा घटा कि कमलनाथ सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई। अब भाजपा की सरकार आई, 6 महीने बाद उपचुनाव जब हुए तो उपचुनाव में भी कंप्यूटर बाबा ने ग्वालियर चंबल संभाग में खासतौर से जाकर के जमकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया और जबरदस्त हमला बोला शिवराज सिंह चौहान पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की हिंदुओं के बीच में कि भाजपा जो है वो हिंदुओं के हितों की बात करती जरूर है लेकिन उनके लिए करती कुछ नहीं है, संतों के हितों की बात करती जरूर है लेकिन उनके लिए करती कुछ नहीं है। हालांकि हुआ कुछ और, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ और भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बन गई। लेकिन इस बीच में कंप्यूटर बाबा के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। भाजपा के अच्छे दिन लेकिन कंप्यूटर बाबा के बुरे दिन। क्यों? क्योंकि जैसे ही चुनाव हुए मध्य प्रदेश में उसके अगले दिन से कंप्यूटर बाबा पे सरकार का शिकंजा कस गया। आश्रम पे कार्रवाई होती है, इंदौर के एक आश्रम पे जो कंप्यूटर बाबा ने बना रखा है। पुराना आश्रम है काफी, लेकिन उस पर सुबह सुबह बुलडोजर चलवा देता है इंदौर का स्थानीय प्रशासन। तोड़फोड़ हो जाती है वहां पे, कंप्यूटर बाबा विरोध करते हैं उसका तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 151 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, कंप्यूटर बाबा उनके समर्थकों को। अब यहाँ से खेल क्या शुरू होता है हम आपको बताते हैं, कैसे मुसीबतें बढ़नी शुरू होती है इस कार्रवाई के बाद कंप्यूटर बाबा की। कंप्यूटर बाबा की मुसीबत इसलिए बढ़ती है क्योंकि सिर्फ आश्रम में तोड़फोड़ नहीं होती है, उस आश्रम से आपत्तिजनक चीजें मिलती है, लग्जरी गाड़ी मिलती है, हथियार मिलते हैं और इसीलिए कंप्यूटर बाबा पर शिकंजा और कसता चला जाता है। लेकिन ये कार्रवाई यही नहीं रुकी, अगले दिन फिर कार्रवाई होती है। लगातार 2 दिन कार्रवाई हुई। कंप्यूटर बाबा की एक दूसरी जमीन पर कार्रवाई हुई, वहां पर भी उन्होंने आश्रम बना रखा था, उसे भी इंदौर के प्रशासन ने नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद खुलासा हुआ कि कंप्यूटर बाबा के जब आश्रम पर कार्रवाई हुई तो हथियार और लग्जरी गाड़ियों के अलावा क्या मिला वहां पर कई अवैध संपत्तियों के कागजात मिले, कई जमीनों की रजिस्ट्रियां वहां मिली, कई बैंक खाते के कागजात जो हैं वो अपनी कार्रवाई के दौरान इंदौर प्रशासन ने जब्त किए। ऐसे में कंप्यूटर बाबा पर शिकंजा कसता गया कि उनके नाम से कई जगहों पर रजिस्ट्री जमीनों की हुई है, यानी उन्होंने संपत्ति में खूब निवेश किया है। इतने बैंक खाते उनके निकल के सामने आए, उनमें भी लाखों रुपए का निवेश हुआ है, लाखों रुपए का लेन देन हुआ था। तो ये जानना भी प्रशासन सामने बड़ी चुनौती है। खैर फिलहाल ये एक अलग तफ्तीश चल रही है, प्रशासन अपनी स्तर पर इसकी जांच कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर बाबा जो कार्रवाई हुई, कंप्यूटर बाबा पे एक के बाद एक नए मामले भी दर्ज होते गए। एक पुराना मामला भी सामने निकल के आ गया कि एक कोई पुराने फरियादी आए, उन्होंने थाने में शिकायत दी कि कंप्यूटर बाबा ने कुछ महीनों पहले उनके घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, बाकायदा तलवार लेके उनके घर में घुसे थे। एक और नई FIR जो है कंप्यूटर बाबा पे लग जाती है। अब 28 नवंबर तक कंप्यूटर बाबा जेल में है, आपको बता दें। लेकिन इस बीच में कंप्यूटर बाबा का साथ देने वालों पर भी प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। इंदौर में मंगलवार को एक बार फिर कार्रवाई होती है एक संपत्ति पर। अब बताया जाता है कि ये संपत्ति जिस शख्स के नाम पर है, ये वही शख्स है जिसने कंप्यूटर बाबा को अपनी लग्जरी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दी हुई थी। जिस इनोवा क्रिस्टा से कंप्यूटर बाबा घूमते थे हूटर लगा करके, वो गाड़ी दरअसल इसी शख्स की थी, क्योंकि उस गाड़ी के कागजात जो हैं वो इसी शख्स की संपत्ति से बरामद हुए हैं सरकार को, और इसीलिए इस पर भी कार्रवाई की गई। ये वही शख्स है जिसके खिलाफ पहले से ही इंदौर में हत्या के प्रयास, लूट, धोखाधड़ी और अतिक्रमण जैसी संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। ऐसे में नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा अब कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं उसका विश्लेषण हमने आपको करके दिखा दिया। कंप्यूटर बाबा की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुखर होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, अब एक स्थायी सरकार मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इसी का चुन चुनकर बदला ले रही है कंप्यूटर बाबा से, उन पर दबाव बनाने की नीयत से ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब इतना जरूर साफ है कि 28 नवंबर तक कम से कम कंप्यूटर बाबा को जेल में रहना होगा। उनकी ये दिवाली तो जेल में निकल गई। देखने ये है कि कंप्यूटर बाबा जब जेल से बाहर आते हैं तो किसका दिवाला निकालते हैं। क्या वो जितनी मुखरता से शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ अब तक बोल रहे थे वही रुख अख्तियार रखते हैं, या उनके तेवर कुछ नर्म पड़ते हैं।